हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय मॉनसून 2023 पे जो है वो अल नीनो और ला नीना की जो कंडीशन है वो किस प्रकार से रहने वाली है। अभी जो है वो जनवरी के अंतर्गत ही जो है वो ताज़ा जो है वो अपडेट जो है वो नासा ने अल नीनो की स्थिति को लेकर के जारी किया है। और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि भारत में जो है वो मॉनसून पीरियड के दौरान जो है वो अल नीनो कितना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अभी जो है वो आप सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ये जो कलर है वो ला नीना की कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है। और जबकि जो हल्का ब्लैक कलर में है, ये जो है वो न्यूट्रल कंडीशन है। और जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये अल नीनो की स्थिति को दिखा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है वो जनवरी के मध्य में जारी की गई है 2023 के अंतर्गत। आप देख सकते हैं मॉडल बेस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो फोरकास्ट किया गया है। ये जो फोरकास्ट है नीनो 3.4 एरिया रीजन में जो है वो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उसके हिसाब से जो है ये अनुमान लगाया जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान जो है वो अल नीनो की स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन जो ला नीना और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो 50% के आसपास रहेगी। उसके बाद में जो है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो है वो हल्का सा जो है वो अल नीनो देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है ये स्थिति। और उसके बाद में जो है वो आप देखेंगे ला नीना भी जो है वो 20% से कम हो चुका है और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो 80% तक आपको दिखाई दे रही है। तो ये कंडीशन जो है वो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति यहाँ पे अप्रैल तक देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आप देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई में जो है वो अल नीनो और ला नीना दोनों जो है वो 5% के आसपास बने हुए हैं। और जो न्यूट्रल कंडीशन है वो तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे 90% के आसपास बनी हुई है। और उसके बाद में आगे आप देखेंगे कि अप्रैल और मई, जून के अंतर्गत जो है वो अल नीनो यहाँ पे आपको उभरता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 20-22% के आसपास है जो है वो अल नीनो की पोजीशन रहेगी। और ला नीना कंडीशन जो है वो कम होती हुई दिख रही है, 5% से भी कम यहाँ पे जो है वो ला नीना रहेगा। और न्यूट्रल कंडीशन भी जो है वो अब धीरे धीरे आपको कमी देखने को मिलेगी इसमें, यानी कि 75% के आसपास यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप जब देखेंगे कि मॉनसून पीरियड के दौरान भारत में, यानी कि मई, जून, जुलाई के अंतर्गत आप देखेंगे कि तो अल नीनो जो है वो तकरीबन 45% के आसपास दिख रहा है, जो कि इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये 45% की जो प्रोबेबिलिटी है, तो न्यूट्रल जो है वो 50% के आसपास है। तो यानी कि संभावित है कि यानी कि जून के आसपास ही जो है वो अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करना शुरू कर देगा। और उसके आगे भी आप देखेंगे कि जून, जुलाई, अगस्त है, जो कि एक भारतीय मानसून का स्ट्रॉन्ग पीरियड है इस समय। उस समय जो है वो अल नीनो आप देखेंगे 50% से भी ज़्यादा है। और आप देखेंगे उसके आगे भी जुलाई, अगस्त, सितंबर में 50% यानी कि 55% के आसपास बना हुआ है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी आप देखेंगे 50% से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में भी 50%, 55% के आसपास है। तो आप देखेंगे कि मॉनसून पीरियड के दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉनसून पीरियड के दौरान, यानी कि जुलाई से लेकर के, हालांकि मई में भी जो है वो अल नीनो प्रभावित दिख रहा है, लेकिन मई से आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अल नीनो की पोजीशन जो है वो आपको 50% से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि भारतीय मानसून के लिए अच्छी नहीं है। और यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल नीनो नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के मॉडरेट अल नीनो की पोजीशन जो है वो प्रशांत महासागर में जो है वो मॉनसून पीरियड के दौरान जो है वो देखने को मिलेगी। और पिछले, अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो है वो अल नीनो और ला नीनो की पोजीशन कैसी रही है, और अभी आप ये 2023 में जो है वो अल नीनो जो है वो भारतीय मानसून के लिए, ये जो खबर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि अल नीनो काफ़ी ज़्यादा भारतीय मानसून को, क्या पूरे विश्व के मानसून को जो है वो प्रभावित करता है। अगर हम पिछले कुछ सालों की आप यहाँ पे देखेंगे कि अल नीनो और ला नीना की जो पोजीशन है वो, यानी कि आप देखेंगे कि 2021 के बाद, यानी कि 2020 में भी जो है वो मॉनसून पीरियड के दौरान जो है वो ला नीना पोजीशन थी। और उसके बाद में 21 में भी पूरे साल ला नीना रहा था और 22 में भी ला नीना कंडीशन बनी हुई थी। और अभी 23 में जो है वो, यानी कि मई तक जो है वो ला नीना रहेगा। उसके बाद में अल नीनो पोजीशन जो है वो हावी होना शुरू हो जाएगी,
जो कि 23 में ये थोड़ी सी चिंता का विषय बना हुआ है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि 2016 के शुरू में ज़रूर अल नीनो था, लेकिन उसके बाद ला नीना हो गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1982 तक के आंकड़े के मुताबिक अगर हम देखें तो 82 से 84 के बीच में जो है वो अल नीनो रहा था। और उसके बाद में जो है वो लगातार 3 साल तक जो है वो ला नीना रहा। उसके बाद में फिर से जो है वो यानी कि 86 से लेकर के 88 के बीच में अल नीनो देखने को मिला था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 से लेकर के आप 96 के बीच में देखेंगे तो एक साल जो है वो अल नीनो रहा था, ला नीना रहा था। और उससे लगातार जो है वो 3 साल तक जो है वो अल नीनो की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि लगातार भी जो अल नीनो है वो लगातार 3 साल भी अल नीनो रह सकता है। और अल नीनो की जो पोजीशन आमतौर पे जो है वो 3 से 4 साल के दौरान जो है वो रिपीट होती है। लेकिन जब ये अल नीनो होता है तो उस साल 3 साल तक वो लगातार पोजीशन रह सकता है। ऐसा नहीं है कि इस साल अल नीनो है तो अगले साल वो फिर से जो है वो ला नीना हो जाएगा। वो अल नीनो ही रह सकता है। लेकिन ये जो है वो मौसम पे डिपेंड करता है। सभी मॉडल क्या-क्या इंडिकेशन करते हैं, क्योंकि जो पानी गर्म होता है वो उस एरिया को जो है वो दूसरे एरिया में पहुँचने के लिए उससे से कम जो है वो 3 से 4 साल का यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर से जब पानी जो है वो पश्चिमी छोर की तरफ जाता है तो उसे तकरीबन 3 साल से 4 साल का टाइम पीरियड लगता है। और इसके अलावा हम अगर इससे अलग-अलग वेदर मॉडल की प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो सभी ने जो है वो आप देखेंगे कि अल नीनो जो है यहाँ पे जो है वो मार्च, अप्रैल, मई तक ठीक-ठाक कंडीशन में रहेगा। और उसके बाद में जो है वो अप्रैल, मई, जून में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल नीनो की पोजीशन जो है वो उभरती हुई आपको दिखाई देगी, जो कि मानसून पीरियड के पूरे मानसून सीजन में अल नीनो भारतीय मानसून के साथ-साथ पूरे विश्व के मानसून पे हावी रहेगा। और ये पोजीशन जो है वो धीरे-धीरे जून से सितंबर तक जाएगी तो अल नीनो जो है वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये इसी पोजीशन बनी हुई है जो कि सभी विश्व के जितने भी देश हैं वो इस कंडीशन से जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। और आईओडी की स्थिति हालांकि हिंद महासागर में जो है वो ठीक-ठाक रहेगी, जिसके चलते जो है वो भारतीय मानसून को थोड़ा-सा जो है वो सपोर्ट मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी एक्टिविटी जो है वो उस समय देखने को मिलेगी हिंद महासागर के तौर पे। और एमजीओ भी क्या भूमिका रखता है, वो भी जो है वो भारतीय मानसून पे काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है। लेकिन अल नीनो की स्थिति जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि अल नीनो निश्चित तौर पे प्रभावित होगा।